अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं CS 619 के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में कि आपको बेसिकली कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं पता होता कि जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है वो कौन सा करना है, इनमें से आसान प्रोजेक्ट कौन सा है और कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको मैं खुद जो है बना सकता हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने में गलती कर देते हैं, इसलिए वो प्रोजेक्ट खुद नहीं बना पाते। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाए कि बेसिकली वो कौन सा प्रोजेक्ट जो सेलेक्ट करना चाहिए और आप उसको कैसे बना सकते हैं। मैंने बेसिकली इसके लिए जो है वो यहाँ पे एक पूरी आपके लिए प्ले लिस्ट क्रिएट कर दी है। तो प्ले लिस्ट के अंदर यहाँ पे CS 619 के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जो है प्ले लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। इस प्ले लिस्ट के अंदर हम लोग SRS से लेकर जो कि प्रोजेक्ट का पहला फेज़ होता है वो होता है SRS का, उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का और देन जो है फाइन हमारे पास प्रोटोटाइप का फेज़ आ जाता है। सेमेस्टर जो आपका पहले सेमेस्टर के अंदर जो होती है वो 3 फेज़ होते हैं, ठीक है। इनका 3 असाइनमेंट्स आती हैं, देन उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में 3 जो है वो होती हैं। अब इंशाल्लाह ये तीनों चीज़ें जो है मैं आपको सारी की सारी बनाना जो है वो सिखाऊंगा इसी चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अब प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हुए ना जो नए स्टूडेंट होते हैं बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है एक बंदा उसको नहीं पता कि प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे सिलेक्ट करना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाती है। सम टाइम कोई अच्छा प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं होता, सम टाइम अब मोस्ट कॉमनली मिस्टेक क्या होती है कि स्टूडेंट ने सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट सोच के रखा होता है, अगर वो प्रोजेक्ट चूज़ नहीं होता तो वहाँ पे फंस जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है उसको फॉलो करना चाहिए अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना आज का लेक्चर। तो मैंने यहाँ पे ना अपनी प्रोजेक्ट की जो लिस्ट है वो ओपन की हुई है, जो कि अभी 2023 के अंदर आई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये 13 तारीख को जो है आपकी प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्शन ओपन होगी और ये 15 तारीख को जो है क्लोज होगी। अब आपने सबसे पहली और इम्पोर्टेंट टिप जो है ना जो आपने फॉलो करनी है वो यही करनी है कि 13 तारीख को आप 10 बजे से पहले जो है वो अपना LMS लॉगिन करके बैठ जाना है, ठीक है। यानी कि 9:40 तक ही अपना LMS लॉगिन करके बैठ जाना है। जैसे ही लिस्ट ओपन हो उसी टाइम आपने अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, पहली चीज़। अब ये कुछ लोग कह रहे होते हैं जी हम कोई बात नहीं जी 10 बजे ओपन कर लेंगे, ये कर लेंगे जी, उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखें ये विद इन सेकंड्स की गेम होती है, ठीक है। विद इन 2 और 3 मिनट जो प्रोजेक्ट होते हैं बुक हो चुके होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी आप 10 बजे के बाद ऑनलाइन ऑन होंगे फिर उसके बाद प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो ये सबसे पहली और बड़ी मिस्टेक है जो न्यू स्टूडेंट्स करते हैं। तो मैं यहाँ पे साथ साथ में पॉइंट लिखता जाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे साथ साथ आपको पॉइंट्स लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सबसे पहला पॉइंट क्या बताया कि आपने बिफोर टाइम जो है वो लॉगिन कर लेना है अपना LMS, ठीक है। यहाँ पे मैं आपकी मिस्टेक्स लिखता जाऊँगा जो कि न्यू स्टूडेंट जो है वो करते हैं। अब हमें तो पता है इन चीज़ों का, क्योंकि हम तो ज़ाहिर है पहले से इस चीज़ को कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमें पता होता है यहाँ पे। तो आप इसलिए पहली तो ये गलती कभी नहीं दोहराइएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर लिख भी देता हूँ स्टूडेंट मिस्टेक, इसके अलावा जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं मैं वो भी आपके साथ जो है वो यहाँ पे शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अब मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं बना रहा जो कि चाहते हैं कि जी बस हम एक छोटी सी चीज़ समझें और चले जाएं। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो वाकई एक चीज़ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आगे जाके खुद प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। जो लोग पेड प्रोजेक्ट लोगों से बनवाना चाहते हैं वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, उनके लिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो लोग खुद मेहनत करके बनाना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो के अंदर रहें, ठीक है। बाकी अगर आप पेड पे प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो हम भी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको रिकमेंड नहीं करते कि हमसे आप आगे पेड पे प्रोजेक्ट बनवाएं। हम भी आपको पेड पे प्रोजेक्ट बना कर दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक हेल्पिंग ग्रुप भी बनाया प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स के लिए, वो उसको ज्वाइन करें, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप पेड पे बनवाना चाहते हैं तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट की लिस्ट ओपन की हुई है। अब सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट की ना टाइप्स होती हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट होता है ना वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, कोई एक टाइप का प्रोजेक्ट नहीं होता। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं एप्लीकेशन के, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वेब के, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं इमेज प्रोसेसिंग के, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं मशीन लर्निंग के, कुछ प्रोजेक्ट होते हैं AI के। अब आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना है, ये यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हो रहता है कि हम कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करें। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि जिसकी रिक्वायरमेंट कम होती है उसको उठा के चूज़ करना शुरू कर देते हैं। बेशक उसके अंदर वो फ्रेमवर्क कोई भी हो, बेशक उसके अंदर कोई भी चीज़ हो, बस वो चूज़ करना शुरू कर देते हैं। बेटा याद रखें स्टेटमेंट छोटी होने से प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर छोटा नहीं हो जाता, ठीक है। आपको जब पता ही नहीं है एक चीज़ का आप उस क्या चूज़ कर रहे हो तो आप इसमें ये चीज़ भूल जाएं कि आप ये कह सकते हैं कि आप उसको कर लेंगे। जब आपको पता ही नहीं है कि आप चूज़ कर रहे हैं तो वो आपसे नहीं होगा। अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट की डोमेन है वो क्या है। मैं यहाँ पे ना चीज़ें ऐसा करता हूँ कि आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पे इसको छोटा करके जी
अब यहाँ पे ज़रा 2-3 चीज़ें आपने जैसे देखनी होती हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी होती है वो आपने यहाँ पे देखनी होती है जनाब, कि आपका जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है, मैं इसको ज़रा साथ में इस तरह मार्क करता हूँ। सबसे पहले आपने डोमेन देखनी है कि डोमेन क्या है आपके पास, ठीक है, कि प्रोजेक्ट है किस चीज़ का, किस चीज़ के बारे में अपने प्रोजेक्ट बनाना है। सेकेंडली जो है आपने इसकी यहाँ पे कंपोनेंट देख ली, ठीक है, यानी कि रिक्वायरमेंट देख ली, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट देखने के बाद आपने 2 चीज़ें ये देखनी है। थर्डली आपने देखना है कि उसके अंदर लैंग्वेज कौन कौन से यूज़ हो रही है, यानी कि टूल्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। 3 चीज़ें। और देन आपने पढ़ लेना है उसका सिनेरियो, कि बेसिकली वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ये 4 चीज़ें जो है आपने ज़हन नशीन रखनी है अगर आपको प्रोजेक्ट जो है वो खुद बनाना है तो, ठीक है। प्रोजेक्ट की डोमेन, प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट का टूल्स, यानी कि कौन कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करके प्रोजेक्ट बनेगा। अच्छा, अब इन 4 चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ईजिली पता लग जाएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे देखा कि जी ये बस 8-9 रिक्वायरमेंट है जी, ठीक है जी, बस सर हम इसको बना देंगे। अच्छा, वो ये नहीं देखते कि बेसिकली ये एक लाइन की रिक्वायरमेंट के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। वो ये नहीं देखते कि इसके अंदर यहाँ पे टूल्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं। वो जस्ट क्या करते हैं, बस देखते हैं कि रिक्वायरमेंट थोड़ी तो बनाना शुरू कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब मैं आपको जो प्रोजेक्ट ईजी होंगे वो मैंने वैसे साइड पे लिखे भी हुए हैं, ठीक है, वो भी इंशाल्लाह आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बाकी मजीद भी इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैंने रात को सिर्फ एक ओवरव्यू किया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट लिख दिए थे। बट अब इंशाल्लाह मैं डिटेल से मैं भी ओवरव्यू करूँगा आपके साथ, हर एक चीज़ को हम लोग देखेंगे और देन हम लोग जो है वो यहाँ पे लिखेंगे जो प्रोजेक्ट ईजी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर हम इसको क्यों सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, मैं उसकी रीज़न साथ में आपको बता दूँ, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास पाइथन और ओपन CV का जो है वो टूल यूज़ किया गया है। पाइथन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो डेट्स वाई हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड प्रोजेक्ट डोमेन है जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेस्कटॉप या मशीन लर्निंग या रिसर्च। अब पहली टाइप हमने देखी थी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मशीन लर्निंग है, रिसर्च है, इनमें से यानी कि आप एक बना सकते हैं। अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है और यहाँ पे आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखी हुई हैं। अब ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट आप देखते जाएँ कितनी ज़्यादा हैं इसकी, और इसके अंदर जो टूल्स हैं वो भी आप देख लें, पाइथन, PHP, C++। तो इस वजह से हम इसको चूज़ नहीं कर रहे। कोशिश करें कि कैसा प्रोजेक्ट चूज़ करें जिसके अंदर रिक्वायरमेंट बेशक 10-11 ही हो, लेकिन रिक्वायरमेंट छोटी छोटी हो। ये ना हो कि रिक्वायरमेंट बहुत लंबी हो या जिनको बनाना बहुत मुश्किल हो। अब आप ये देखते हैं कि रिक्वायरमेंट कितनी है, देखा करें कि रिक्वायरमेंट आसान है इम्प्लीमेंटेशन या मुश्किल है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट भी हम चूज़ नहीं कर सकते। चलिए आगे मूव ऑन करके आ जाएँ। तो हमारे पास है यहाँ पे ऑनलाइन डेली प्राइस ड्रॉ सिस्टम विथ फ्रॉड डिटेक्शन। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये मशीन लर्निंग के बारे में है, ये काफ़ी डीप होता है और इसके अंदर भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और टूल्स अगर आप देखें तो ये टूल्स भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, सो डेट्स वाई मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद डायबिटीज़ आ गया। डायबिटीज़ का जो प्रोजेक्ट है ये भी मशीन लर्निंग के बारे में है और ये भी काफ़ी लेंथी ही होगा। जो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट होते हैं, इमेज प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट होते हैं, AI के प्रोजेक्ट होते हैं, ये बहुत लेंथी होते हैं। उसके बाद डिजिटल ऑडियो, तो यहाँ पे भी आप देखें तो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा जो है। और उसके बाद जो टूल्स हैं आप यहाँ पे देखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, API, तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये आपको फोर्स करेगी कि आप किसी से पेड प्रोजेक्ट बनवा लें, इसलिए मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं करता। प्रोजेक्ट वो बनाएं जो आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्ट आप अगर आपको नहीं भी एक लैंग्वेज आती तो कम से कम आप इतने टाइम में सीख कर उसको बना सकें, ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ करें, ठीक है। उसके बाद फ्रॉड डिटेक्शन इन ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन भी काफ़ी मुश्किल होती है, तो यहाँ पे भी आप बेशक, अब काफ़ी लोग कहेंगे जी इसकी 8 रिक्वायरमेंट है हम इसको चूज़ कर लें। नहीं, इसके अंदर पाइथन लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, उसके बाद इसकी लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, तो इसको ना चूज़ करिएगा। अब अगर आपकी मैं फॉलो करूँ कि जी रिक्वायरमेंट को देख के चूज़ कर लें, तो ये रिक्वायरमेंट को देख के तो फिर आप ये चूज़ कर लें, 8 रिक्वायरमेंट है, बट इसको चूज़ नहीं करिएगा। उसके बाद फिर मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर 6 रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसके अगर आप टूल यहाँ पे देखें तो इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंप्लीमेंट की जा रही है, ठीक है। अगेन से पाइथन से थोड़ा दूर रहिएगा, पाइथन से C# से कोशिश करें, HTML, CSS, PHP, बूटस्ट्रैप, jQuery इनकी तरफ आएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। मशीन लर्निंग जो है ये भी आपको ऑलरेडी बताया कि मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट से थोड़ा सा दूर ही रहिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट 10 हैं और इसके अंदर भी वही पाइथन वगैरह यूज़ की जा रही है, तो ये भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज और प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग, इसके अंदर देखते हैं जी फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारे पास 8 हैं और टूल्स आपके सामने यहाँ पे, तो आपको पता लग गया होगा कि हम इसको चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट, तो मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट है ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, तो ये आपने चूज़ नहीं करना, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे सेंटीमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आ गई है, तो यहाँ पे भी आपके पास रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हैं और टूल्स भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। ठीक है, चलें आगे आगे। हमारे पास सेंटीमेंट एनालाइसिस यूजिंग मशीन लर्निंग, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मशीन लर्निंग से थोड़ा सा दूर रहें, तो इसको तो आप बगैर देखे स्किप कर दें। उसके बाद एआई के भी प्रोजेक्ट थोड़े से लेंथी हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा परहेज़ ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर भी चीज़ें आपके सामने हैं। उसके बाद डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, तो ये तो वैसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, और इतना लेंथी हो जाता है कि एक पेड़ पे बनाना भी जो है वो बहुत टाइम जो है वो रिक्वायर करता है, तो मैं इसको बहुत कम पकड़ता हूँ खुद भी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट इसकी सिर्फ जो है हमारे पास 4 हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो आगे जो टूल्स हैं वो कौन से हैं। यहाँ पे टूल्स जो है वो स्टूडेंट आर फ्री टू चूज़ एनी IoT डेवलपमेंट बोर्ड and a mobile app development platform that are comfortable with. However, it is recommended to use the ESP32 for the hardware component, and it is cost effective and suitable for the project and blank of for mobile app development. Now it's user फ्रेंड लाइन्स। अब ये प्रोजेक्ट जो है ये अगर आपका कोई और प्रोजेक्ट चूज़ नहीं होता जो थोड़ा सा एंड्रॉइड डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है, वो इस प्रोजेक्ट को जो है वो चूज़ कर सकता है। मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा, ये किसी हद तक आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट में ये भी नहीं कहता बहुत अच्छा आपने चूज़ किया, बट अगर आपको और इन द केस नहीं मिलता कुछ, ठीक है, अगर आपके सारे प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं उस केस में आप इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको साथ में लिखता जाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आपने उस केस में सेलेक्ट करने जब आपको कोई प्रोजेक्ट और नहीं मिल रहा। ठीक है, ओके, आगे मूव ऑन करें। ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो प्रोजेक्ट है। इसके अंदर भी यहाँ पे टूल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग का है, ये भी थोड़ा लेंथी होगा, इसके अंदर भी टूल्स थोड़े ये काफ़ी इसी तरह के यूज़ होते हैं, तो इनसे भी थोड़ा सा प्रेस ही करें ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे ओके, उसके बाद आगे देखते हैं इमेज प्रोसेसिंग। तो ये इमेज प्रोसेसिंग वाले छोड़ दें, ये वाले भी छोड़ दें, तो ये फिर से इमेज प्रोसेसिंग वाला है। ये मोबाइल ऐप का आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग, ये मोबाइल ऐप के आ गए। जो लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने में, वो अब इन प्रोजेक्ट्स वगैरह देखें। तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट जो होती है मुश्किल नहीं है इतनी, अगर आप ज़ाहिर है आपने C+ पढ़ी है, C पढ़ी है पीछे से, और उसके बाद आपने जावा पढ़ी है ज़ाहिर है, और C# पढ़ी है आपने, तो आप एंड्रॉइड की तरफ भी आ सकते हैं। एंड्रॉइड भी मुश्किल नहीं है इतनी, एंड्रॉइड भी आप कर सकते हैं। ये देखें छोटा सा इसका स्नेरियो है, ठीक है, 6 रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, 6 रिक्वायरमेंट्स हैं, और टूल्स भी उन्होंने आपको फ्री टू यूज़ किया कि स्टूडेंट में यूज़ एंड्रॉइड स्टूडियो और अनदर IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हिज हर चूज़, बट ही शी विल हैव टू यूज़ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये थोड़ी सी उन्होंने कंडीशन लगाई है जावा, बट मेरे ख्याल से तो एंड्रॉइड के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ ही जावा होती है। मैं तो खुद जावा यूज़ करता हूँ, और एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए भी सबसे ज़्यादा जावा ही यूज़ करते हैं हम लोग। सो मैं इस प्रोजेक्ट को बुरा नहीं कहूँगा, अगर मैं अगर एंड्रॉइड डेवलपर हूँ तो मैं ज़ाहिर इसको डेफिनेटली चूज़ करूँगा। ठीक है, मेरी नज़र में अच्छा प्रोजेक्ट है ये भी। ठीक है, स्टूडेंट टूल में आपको उसने फ्री कर दिया है, और आपको इसमें क्या चाहिए भाई, मेरी नज़र में ये प्रोजेक्ट अच्छा है तो मैं इसको गुड में लिखूँगा। ठीक है, मैं इसको ईजीएस्ट प्रोजेक्ट में लूँगा, ये मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। तो मैं इसको वैसे सिलेक्ट भी कर देता हूँ, इसको हम ऐसा करते हैं हाईलाइट कर देते हैं। जो प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं, और बाद में फिर आपको ये फाइल जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये भी आपके लिए एक चीज़ अच्छी हो जाएगी। मैंने इसको इस रंग में कर दिया ताकि ये आपको इजीली जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए आपके लिए। तो ये टूल्स को भी ज़रा कर लेते हैं। बिफोर सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट गेट कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रोजेक्ट एप्लीकेशन शुड हैव इंटरेक्टिव अट्रैक्टिव यूजर इंटरफेस। तो वो तो ज़ाहिर है, अब ज़ाहिर है इसका यूज़र इंटरफेस आप अच्छा बनाएंगे तो मुश्किल नहीं है ज़्यादा, प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से ठीक है। आगे आ जाए मूव ऑन करके एंड्रॉइड का आगे कैंपस रिक्वायरमेंट सिस्टम। तो रिक्वायरमेंट इसमें ज़रा देखें तो इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं, और अब आप यहाँ पे देखें अब लिमिटेड लग रही हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो और साथ में डेटाबेस SQLite और फायरबेस, ये भी बुरा नहीं है, ये भी आप बना सकते हैं, इतना लेंथी नहीं है, बनाने को बनाया जा सकता है। ठीक है, बट अगर पहले वाला सेलेक्ट हो जाए तो सबसे बेहतर है। उसके बाद फिर से आगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनानी है, और इसमें फंक्शन रिक्वायरमेंट एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन टूल्स, ये फिर वो लंबा हो गया प्रोग्राम, इसको ना करिएगा, वही ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए मोबाइल एप्लीकेशन में, अल्लाह अकबर, 13 रिक्वायरमेंट्स हैं, नॉन फंक्शनल अलहदा हैं, तो इसको भी स्किप कर दें। डाइट प्लानिंग ऐप, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है, यूज़र की रजिस्ट्रेशन होगी, यूज़र लॉगिन करेगा, प्रोफाइल गोल क्रिएशन, बहुत लंबी रिक्वायरमेंट्स है, छोड़ दें इसको। हेल्थ केयर ऐप में भी 6 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, VS कोड यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड, एंड्रॉइड स्टूडियो 2 यूज़ करने हैं, पीछे वाले की भी आई थिंक तो 6 ही रिक्वायरमेंट्स थी। सो मैं उसको ही रिकमेंड करूँगा अगेन से, बट इट्स नॉट बैड,
इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं इन द केस अगर आपसे वो चूज़ नहीं होता। सो या इट्स नॉट बैड, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं क्यों किस चीज़ को चूज़ कर रहा हूँ मैंने आपको उसकी रीज़न बता दी है, ठीक है। लेकिन मैं इसको इसमें लिखूँगा मतलब एवरेज वाले में, ठीक है। मैं इसको इधर ना इसको सेव कर दूंगा एवरेज के नाम से। बेस्ट में नहीं सेव करूँगा, इसमें एवरेज में सेव करूँगा कि ये एवरेज है, नॉट टू गुड, एवरेज। और वो इजी प्रोजेक्ट वाला मैंने थोड़ा सा इजी में लिखा हुआ है कि ये इजी प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे, ठीक है। अच्छा अभी आगे आ जाएँ, लाइफ लाइन ट्रैकर। तो लाइफ लाइन ट्रैकर के अंदर भी हमारे पास 7 रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो, जावा, एसक्यूएलआइट। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। ये भी आप अपना जो है वो एवरेज के अंदर लिख लें, ये भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड मुश्किल नहीं है, काफ़ी लोग जो है कहते हैं जी एंड्रॉयड मुश्किल है, एंड्रॉयड इतनी मुश्किल नहीं है। आपने ज़ाहिर सी प्लस पढ़ी हो, जावा पढ़ी हो, ठीक है, पाइथन आपको थोड़ा बहुत हाव नाव भी हो, तो आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। काफ़ी लोग डरा देते हैं जी इसमें कॉम्प्लिकेशंस बड़ी हैं, इसमें ये है, इसमें वो, कुछ भी नहीं होता। जब आप बनाने बैठें तो सारा कुछ ही बन जाता है, नीयत रख के बैठें। उसके बाद रियल इस्टेट iOS ऐप। अब ये ऐप है बेसिकली, तो इसमें भी कोड फंक्शनलिटीज़ वगैरह लिखी गई हैं, टूल्स लिखे हुए हैं, तो ये भी थोड़ा लेंथी हो जाएगा, छोड़ दें इसको। मोबाइल ऐप बनानी है दोबारा से, इसकी भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हैं, इसको भी छोड़ दें। आगे आ जाएं जी, ज़कात ऑटोमेशन सिस्टम मोबाइल ऐप, तो इसमें भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं, इसको छोड़ दें। आगे आ जाएं जी, मोबाइल ऐप से ही कंटिन्यू है, इसकी भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हैं, छोड़ दें। उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट 11 हैं, ये फ्लटर के ऊपर है, ये भी इसको भी छोड़ना पड़ेगा आपको। मोबाइल एप्लीकेशन है दोबारा से, इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कितनी हैं, 7 रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन इसमें कोटलिन वगैरह भी यूज़ हो रही है, सो इट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर यू, सो इसको हाथ ना लगाइएगा। वेब प्रोग्रामिंग आ गई है जी। वेब प्रोग्रामिंग देखें 3 रिक्वायरमेंट है सिर्फ, और यहाँ पे फ्रेमवर्क की वजह से हमें छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कोई बुरा प्रोजेक्ट नहीं है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत मिनिमम सी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो फ्रेमवर्क है वो उसने यहाँ पे थोड़ा सा कह लें कि सीखना थोड़ा सा इस फ्रेमवर्क को मुश्किल है, बाकी इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहें, बट आई एम नॉट रिकमेंडेड कि आप इसको जो है वो चूज़ करें। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिट्रीवल आ गया, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखते हैं। फंक्शन रिक्वायरमेंट सबसे पहले एडमिन पैनल बनाओगे, यूज़र पैनल बनाओगे, उसके बाद टूल, विजुअल स्टूडियो, नेट डायरेक्टरी, डिक्शनरी और जैम्प सर्वर। तो ठीक है, अगर आप करना चाहें तो ये भी ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। मैं इसको आई थिंक सो शायद मैंने ऑलरेडी भी इसको लिखा हो, आई चेक। प्रेडिक्शन नहीं, मैंने इसको नहीं लिखा, तो आप इसको लिख लें। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये एवरेज में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके आगे आ जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया फिर आगे वेब प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट। तो इसमें यहाँ पे 8 रिक्वायरमेंट्स हैं, और यहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं, सो इसको आप स्किप कर दें, ठीक है। ओके उसके बाद आगे आ जाएं जी, वेब प्रोग्रामिंग है, इसमें भी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, टूल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इसको आपको स्किप करना पड़ेगा। उसके बाद जी वेब एप्लीकेशंस आ गई हैं, 12 रिक्वायरमेंट्स हैं, PHP, VL स्टूडियो, XAMPP, और ये फिर फ्रेमवर्क आया है, इसको भी स्किप करना पड़ेगा आपको। वेब प्रोग्रामिंग आ गई है, इसकी भी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, इसको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद नेट बैग्स आ गए हैं, वेब प्रोग्रामिंग है, और इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यूज़र के रजिस्ट्रेशन है, साइनअप है, लॉगिन है, और एडमिन पैनल डिस्प्ले। नहीं, इसको छोड़ दें, बहुत लेंथी हो जाएगा ये आपके लिए। वेब प्रोग्रामिंग अगेन से आ गया, फंक्शनल रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 हैं, और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो यूज़ करना है, एसक्यूएल सर्वर यूज़ करना है, ASP.NET यूज़ करना है। डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को पिक करें, अच्छा प्रोजेक्ट है। ऑनलाइन डिजास्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, आई थिंक सो ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा होगा, ये रहा ऑनलाइन डिजास्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है। इजी प्रोजेक्ट है ये, इसको आप डेफिनेटली आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रोजेक्ट ईजी है मैंने ऑलरेडी आपके लिए मेंशन किए हुए हैं। ओके आगे मूव ऑन करके आ जाएं। ये जो मैंने प्रोजेक्ट लिखे हैं ये बेसिकली वेब के हैं, जो मैंने ऑलरेडी लिखे हैं, ये ज़्यादा वेब के प्रोजेक्ट्स थे। तो अभी एंड्रॉयड वाले मैंने अभी आपके सामने जो है वो लिखे हैं, ये एक ही लिखा है एंड्रॉयड में से, पूरे में से निकाल के, तो बाकी थोड़े से टफ ही हैं। उसके बाद ऑनलाइन DRC जो है ये यहाँ पे आ गया है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल। तो इसकी अभी यहाँ पे सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट देख लें, तो 8 रिक्वायरमेंट्स हैं, और टूल्स के ऊपर हमें मौजें दी गई हैं कि भाई आप कोई भी टूल यूज़ कर लें। तो ये बहुत इजी प्रोजेक्ट है, सबसे ज़्यादा अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जल्दी स्विच करें तो भाई वो यही है। इसमें आप PHP यूज़ करें, ठीक है, फ्रंट एंड पे आप HTML CSS यूज़ कर लें, बैक एंड पे PHP हो गई, साथ में बूटस्ट्रैप को अटैच करके तो इजीली इसको आप बना सकते हैं। बहुत इजी प्रोजेक्ट है ये, इसको मैंने ऑलरेडी आपके साथ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया होगा, ऑनलाइन DRC, ठीक है। अच्छा आगे आ जाएँ,
ऑनलाइन लॉजिस्टिक सिस्टम, यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं, बट इजी है, मुश्किल नहीं है, ये भी इजी है, इसको भी आप लिख सकते हैं। मैं चेक करता हूँ, मे बी मैंने लिखा हो, नहीं मैंने नहीं लिखा, बट ये भी आप लिख सकते हैं। बहुत इजी प्रोजेक्ट है, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लेकिन ईजी है, ठीक है। ऑनलाइन नर्सरी फॉर्म, इसमें वही फंक्शन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई हैं। बहरहाल इस प्रोजेक्ट को आप एवरेज में लिख लें, क्योंकि अगर सम टाइम ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट बिल्कुल ही जो है ना फिल हुए पड़े होते हैं, वहाँ पे बंदे को फिर समझ नहीं आती कि मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ। इसलिए भाई अपने प्रोजेक्ट पहले सोच के रखें, कम से कम एक लिस्ट बनाएं जिसके अंदर 10 अच्छे प्रोजेक्ट रखें, फिर 10 एवरेज रखें, 10 से फिर उससे बुरे रखें, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो भी आपको सिलेक्ट होता है ना ईजी से ईजी वो सिलेक्ट कर लें, अगर नहीं तो फिर एवरेज वाला कम से कम सिलेक्ट कर लें, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने वो भी उधर लिख दिया है। अच्छा, आगे आ जाएं जी, रेसिपी बुक। इसमें रिक्वायरमेंट कितनी है जी? 9 रिक्वायरमेंट्स हैं। C#, .NET, Visual Studio, SQL और टॉमकैट। मैं रिकमेंड नहीं करता, अगर आपको जावा आती है, C+ अच्छे से आती है तो देन आप इसको यूज़ करें। मैं अदरवाइज आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हमारे स्टूडेंट C+ वाले ही नहीं होते, उनको C+ ही नहीं आती, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करने वाला आपको, ठीक है। बाकी है ईजी, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मे बी मैंने ऑलरेडी भी इसको लिखा हो, क्योंकि ये बुरा नहीं है, ये भी ठीक है प्रोजेक्ट, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है इसमें भी। ओके, उसके बाद आगे रेजिडेंशियल ऑटोमेशन सिस्टम आ गया। 10 रिक्वायरमेंट है। PHP लैंग्वेज यूज़ हुई है, MySQL का डेटाबेस हुआ है। अब इससे आसान प्रोजेक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, मुझे ये बताएं। ये इतना इजी प्रोजेक्ट है ना, बहुत इजी है। PHP देखें, MySQL का डेटाबेस आपने पढ़ा होगा, XAMPP सर्वर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ज़ाहिर है अब डायरेक्टली तो आप डाटा स्टोर करवाने से तो XAMPP सर्वर का भी यूज़ करेंगे, लोकल सर्वर क्रिएट करेंगे, तो SQL में आप डाटा स्टोर करेंगे और PHP लैंग्वेज यूज़ करिए। कितना आसान प्रोजेक्ट है, 10 रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत आसान प्रोजेक्ट है ये भी, रेजिडेंशियल ऑटोमेशन सिस्टम। तो इसको भी यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपके लिए लिख चुका हूँ। ये देखें जी, ऑलरेडी मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, इसको आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाएं, मैं इसको खैर सॉरी मार्क कर दूँ ज़रा। ये बाकी फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मार्क वाली, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल परचेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये जी 9 रिक्वायरमेंट्स हैं। HTML, CSS, PHP, MySQL, XAMPP और एनी सूटेबल IDE। तो ये भी आप किसी हद तक चूज़ कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उनसे, लेकिन चूज़ किया जा सकते हैं। ओके, आगे आ जाएं, ऑनलाइन कोरियर मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स जो है वो यहाँ पे बट इसकी लैंग्वेजेस थोड़ी सी टफ हो जाएंगी आपके लिए। .NET फ्रेमवर्क यूज़ किया हुआ है और रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसको स्किप कर दें। वेबसाइट फॉर VU ब्लड डोनेशन सोसाइटी, तो यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट दी गई हैं 3, और PHP, MySQL और एनी फ्रेमवर्क। अभी ये फ्रेमवर्क की वजह से आप यहाँ पे मार्क आ जाएंगे, क्योंकि इसको यहाँ पे फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसको छोड़ दें। उसके बाद वेब एप्लीकेशन है, इसमें भी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा आपको। कारपोल का प्रोजेक्ट है, तो इसमें यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी हैं, लेकिन इसकी आगे डिटेल जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब ये देखें ना, कुछ लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पे 3 रिक्वायरमेंट देखते हैं, कहते हैं इसको सेलेक्ट कर लें, बस अंदर भी तो देखें ना, अंदर कितनी फंक्शनलिटीज़ हैं, ये भी चीज़ें समझा करें। तो ये यहाँ पे लैंग्वेजेस देख लें, थोड़े से टफ है, इसलिए हम इसको नहीं चूज़ कर सकते। उसके बाद वेब एप्लीकेशन है, अगेन से इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप देखें 6 रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन इसमें फिर वो पाइथन की यूज़ की वजह से हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। आगे आ जाएं जी, वेब एप्लीकेशन, तो यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हैं, इसको छोड़ दें। वेब एप्लीकेशन अगेन से है जी, तो यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट 20 रिक्वायरमेंट्स हैं, सोचिएगा भी नहीं। वेब एप्लीकेशंस फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उसके बाद लैंग्वेजेस देखना इसके अंदर कितनी यूज़ हो रही हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट कम है उसके अंदर लैंग्वेजेस ही बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। उसके बाद वेब एप्लीकेशन अगेन से आई, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे भी ज़्यादा हैं, और टूल्स भी आपके लिए थोड़े से मुश्किल हैं, पाइथन ऑलरेडी यूज़ हो रही है। वेब एप्लीकेशन है अगेन से, ये भी बहुत लेंथी प्रोजेक्ट है, सोचिएगा भी नहीं। वेब प्रोग्रामिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे भी, इसको भी आप स्किप ही कर दें तो बेहतर है। ये जो है ना फ्रेमवर्क, यहाँ पे इंसान मार खा जाता है। वेब एप्लीकेशन आ गई, तो यहाँ पे ये देखें बैडमैन के फंक्शनलिटीज़ अलग हैं, यूज़र की अलग हैं, थोड़ा लेंथी है, लेकिन 12 आप देखें इसकी हैं, 11 उसकी हैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा वैसे, अदरवाइज़ मुश्किल नहीं है ये। उसके बाद पुलिस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम PMIS, ये बहुत इजी प्रोजेक्ट है, बहुत थोड़ी सी इसके अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, और टूल्स भी बहुत आसान है। फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और बैक एंड के लिए PHP, MySQL। ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, देखें 2, 4, 6, 2, 8,
2 10 2 12 2 14 रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वो जो रिक्वायरमेंट है वो मिलती जुलती हैं, ऐड करना, सर्च करना, जनरेट। अब देखें ना, 3 चीज़ें आप जनरेट कर रहे हैं, एक रिक्वायरमेंट आपने पूरी की, तीनों ऑटोमेटिकली आपकी पूरी हो जानी है। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है। तो यूज़र एडमिन का बनाना है तो ये आप चूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजी प्रोजेक्ट है। ये मैंने ऑलरेडी भी आई थिंक से लिखा होगा, ये मैंने इसके अंदर लिखा होगा, सेल परचेज ऑटोमेशन सिस्टम। और उसके बाद ये देखें, ओके, उसके बाद आगे आ जाएं जी, प्रोग्रेसिव वेबसाइट फॉर अ ट्रेनिंग कंपनी। तो इसमें अंदर यहाँ पे नहीं जी, ये रिक्वायरमेंट बहुत लेंथी है, इसको नहीं हाईलाइट करना। वेब एप्लीकेशन अगेन से आई है, फंक्शन रिक्वायरमेंट 14 है, तो इसको नहीं सोचिएगा भी नहीं इसका। वेब एप्लीकेशन अगेन फंक्शन रिक्वायरमेंट सबसे पहले देखें, तो ज़्यादा हैं तो छोड़ दें। आगे आ जाएं, वेब एप्लीकेशन अगेन से जी, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं, इसको भी छोड़ दें। वेब प्रोग्रामिंग, इसकी भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हैं, इसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। आगे आ जाएं जी, वेब और डेस्कटॉप दोनों हैं, इसकी 9 उधर हैं, 5 इधर हैं, 14। बट ये जावा और सी शार्प दोनों को मिला के बनेगा, तो इट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर यू। उसके बाद जी ये आगे आएँ तो यहाँ पे भी पाइथन का यूज़ किया जा रहा है, इसलिए आपको छोड़ना पड़ेगा इसको। वेब बेस एप्लीकेशन फंक्शन रिक्वायरमेंट सिर्फ 7 हैं। टेक्नोलॉजीज़, कोई भी आप वेब टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी बहुत ईजी प्रोजेक्ट है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्राइविंग स्कूल, बुकिंग पोर्टल, तो ये भी मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आगे देख लेते हैं जी, वेब प्रोग्रामिंग फंक्शन रिक्वायरमेंट्स जो है वो सिर्फ 11 हैं, और ये भी ईजी प्रोजेक्ट है। HTML है, CSS है, PHP है, MySQL है। ठीक है, ये भी बहुत आसान प्रोजेक्ट है, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसको भी यहाँ पे लिख लें। ठीक है, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं, इजी सा प्रोजेक्ट है, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। तो इसको भी मैं यहाँ पे आगे आ जाएं, तो इसको मैं हाईलाइट कर दूं, सॉरी यहाँ पे। ठीक है जी, आगे आए यहाँ पे हमारे पास है इंटेलिजेंट मोबाइल ऐप फॉर क्विक पिकअप फूड ऑर्डर। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो है वो कस्टमर की, उसके बाद रेस्टोरेंट के ओनर की, तो ये 10 वो और 13 ये, तो इस रिक्वायरमेंट है, बहुत लेंथी है भाई, छोड़ दें इसको। आगे आ जाएं, वेब एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है 11, लेकिन लेंथी है रिक्वायरमेंट्स, छोड़ दें इसको, आपको ऑलरेडी जो करवा के हैं वो बहुत ईजी हैं। वेब बेस एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स इसकी 5 हैं, और पाइथन और ये फ्रेमवर्क की वजह से छोड़ना पड़ रहे हैं मोस्टली प्रोजेक्ट। उसके बाद आगे आ जाएं तो ये हमारे पास वेब प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट है, इसमें भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमारे पास 10 हैं, बट इसमें अगेन PHP वगैरह का यूज़ जो है वो है, लेकिन साथ में पाइथन यूज़ करना पड़ेगी, इसलिए इसको छोड़ दें। वेब प्रोग्रामिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इसकी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, यूज़र का पैनल आपने बनाना है, वर्क पैनल बनाना है, और एडमिन का पैनल बनाना है। ठीक है, यूर एडवाइस नॉट टू स्विच द टूल, इफ़ यू डू नॉट डू सो वी हैंडल द टेक्निकल साइड योर सेल्फ। नोट दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये भी आप प्रोजेक्ट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपसे और कुछ सेलेक्ट नहीं होता तो आप ये भी कर सकते हैं, स्किल्स हब वाला। ठीक है, आप इसको भी जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी इतना ज़्यादा वो अगर आप कहें तो टफ़ नहीं है, आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है, एवरेज में रख लें इसको, ज़्यादा बेहतर है। इसके अब रिक्वायरमेंट बेशक आपको छोटी लग रही है थोड़ा सा, लेकिन इसको बनाना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर एक के लिए अलग पैनल बनाना वो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप इसको एवरेज में रख सकते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आगे आ जाएं, वेब बेस एप्लीकेशन। तो यहाँ पे 10 रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। अब ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो इसको आप छोड़ दें। ओके, नीचे आ जाएं, वेब प्रोग्रामिंग। तो इसमें भी हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट 13 हैं, और लैंग्वेजेस जो है हमारे पास यहाँ पे देखें, ये लैंग्वेजेस की वजह से आपको छोड़ना पड़ेगा। आगे आ जाएं जी, फिर वेब प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट है, 8 रिक्वायरमेंट हैं, और HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL से हैं। तो ये भी आप यहाँ पे अगर देखें तो ये अब रिक्वायरमेंट तो एक ही हैं, लेकिन अब इसके अंदर जो डिटेल है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, इसलिए आपको इसको स्किप करना पड़ेगा। ये चीज़ थोड़ी सी देख लिया करें। वेब एप्लीकेशन है यहाँ पे अगेन से, अब ये 10 रिक्वायरमेंट्स है, अब इसका टूल अगर अच्छी हो तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, .NET का फ्रेमवर्क यूज़ हुआ है, और MySQL। ये भी कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है, इसको भी आप एवरेज में डालें। ये भी आप अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, मुश्किल नहीं है ये भी। ठीक है, ये भी आप बना सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है ये भी। तो इसको भी मैं आपके लिए जो है वो एवरेज में इधर लिख देता हूँ, इधर एवरेज में इसको डाल दें। ठीक है,
मैं इसको जो है वो एवरेज में लिख रहा हूँ। ये इंशाल्लाह आपको मैं दोनों चीज़ें बाद में फिर दिखाता भी हूँ, चेक करवाता हूँ। उसके बाद फिर वेब प्रोग्रामिंग का एक प्रोजेक्ट आया है जिसके अंदर हमारे पास 5 फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैं, टूल हमारे पास है यहाँ पे। अब ये देखें इस चीज़ की वजह से हमें इसको छोड़ना पड़ रहा है, हालांकि इसकी इतनी थोड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके जी, लिस्ट हमारे पास सेंड हो चुकी है। जितने भी प्रोजेक्ट्स थे मैंने उसकी लिस्ट आपके सामने शो की है। आपको अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो भी बता दिए हैं, जो नॉर्मल प्रोजेक्ट हैं वो भी आपको बता दिए हैं। ये अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो नोट कर लें ज़रा एक बार। मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप इसको एक बार नोट करना चाहें तो आप इसको कर लें। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास प्रोजेक्ट है वो है ऑनलाइन डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का, उसके बाद ऑनलाइन DRC का, फिर रेजिडेंशियल ऑटोमेशन सिस्टम का, सेल परचेज ऑटोमोबाइल का, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ऑनलाइन टॉयज फाइंडिंग एप्लीकेशन का, पुलिस मैनेजमेंट सिस्टम का और ड्राइविंग स्कूल बुकिंग पोर्टल का। ये हो गए वेब के प्रोजेक्ट। उसके बाद एंड्रॉयड में हमारे पास 2 आए हैं, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन का और दूसरा ये फैकल्टी पोर्टल का हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, ये 2 प्रोजेक्ट जो है वो आप वेब एंड्रॉयड के हैं और वो ऊपर वेब के। अब एवरेज प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास यहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट आते हैं ये भी आप यहाँ पे देख लें। स्मार्ट वाटर ऑटोमेशन सिस्टम, हेल्थ केयर ऐप, लाइफ लाइन ट्रैकर, प्रिडिक्शन ऑफ TV शो, ऑनलाइन लॉजिस्टिक सिस्टम, स्किल हब और वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। ये 3 जो है इसके अंदर आते हैं। ठीक है, आप इसमें से भी कोई जो है वो चूज़ कर सकते हैं अगर आपको इसमें से कोई नहीं मिलता है तो। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि ये वाले जो इजी प्रोजेक्ट है इनमें से कोई ना कोई चूज़ कर लें। ठीक है, बाकी अगर आप पेड पे प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट की मिस्टेक है वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया है और आपको ये भी बता दिया कि इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर SRS से लेकर इंशाल्लाह फाइनल डिलीवरेबल तक हर लेक्चर आएगा। तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और शेयरिंग लाजमी कर दें। इंशाल्लाह आपको मैं जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, अब ज़ाहिर है मैं हर एक का प्रोजेक्ट तो नहीं क्लियर करवा पाऊँगा, बट इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका प्रोजेक्ट जो है वो जितना हो सके मुझसे मैं आपको उतना गाइड करूँ उसके बारे में। ठीक है, बाकी पेड पे बनवाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।